हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ आप जैसा कि जानते हैं कि सीधा होता है, तो चलिए एक पेड़ पहले बनाते हैं। तो मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। अब बोला कि आंधी के आने से टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है पेड़ और टूटने के बाद ये भाग नीचे गिर जाता है और जमीन से छूने लगता है। अब जमीन से छुआ, ठीक है। अब ये हम लोग जमीन भी बना लेते हैं। तो प्रश्न से बोला था कि आंधी आने से एक पेड़ टूटता है, उसका शिखर जमीन को छूता है और उसका शिखर जिस जगह पे छूता है और जो पेड़ का जो पाद बिंदु यानी कि जड़ है, वहां से शिखर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर दे रहा है, ठीक है। और साथ में बोल रहा है कि जो शिखर और जमीन के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए 30 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि इस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। तो क्या क्या, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, जहां से टूटा वो सी है और यहाँ से ये डी हो गया सपोज, ठीक है। तो करेंगे कैसे तो जो भी आप यहाँ पे माने उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो माना कि जो ए बी है, ये ए बी जो है वो पेड़ का ऊंचाई है। ए बी पेड़ की ऊंचाई जो कि दिया हुआ नहीं, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी पेड़ की ऊंचाई है और साथ ही जो ए बी है वो बराबर है क्या, मतलब ये जो ए बी था वो टूटने के बाद यहाँ से यहाँ ये हो गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ए सी और सी डी दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि यही टूट कर ये बना ना, है ना। तो यहाँ पे अगर हमको पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो पहले हमको ये ज्ञात करना होगा और ये ज्ञात करना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तब ए बी निकलेगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। अगर ये दोनों निकल जाता है तो ऐड करेंगे तो ए बी हमें आसानी से मिल जाएगा। साथ ही और क्या दिया हुआ है, बी डी यहाँ पे दिया गया आपका, बी डी आपको दिया गया है 8 मीटर, ठीक है। और ये तो उन्नयन कोण है आपका 30 डिग्री, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। अब बनाएंगे कैसे वो समझिए। तो सबसे पहले हम लोग एक दिया गया साइड, इन दोनों में से किसी एक साइड को हम लोग पहले निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए इस साइड को अगर निकालते बीसी को, तो इस ट्रायंगल के अनुसार ये जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो पी बी से कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। तो पहले यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, तो सीबीडी या डीबीसी आप पढ़ सकते हैं। लिख देते हैं सीबीडी में। यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा बी। अब टेन तो आपका टेन रहेगा, थीटा की जगह आपको लिखना होगा 30 डिग्री। पी यहाँ पे क्या है, पी का नाम है बीसी और बी का नाम है बीडी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेन 30 का वैल्यू आप लिखेंगे। तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बीसी जो है आपको नहीं दिया गया है और बीडी आपको 8 मीटर दिया गया है, तो ये लिख लेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी को इधर रखना है इसलिए पहले इसको करेंगे। तो √3 गुने बीसी हो जाएगा और इधर 8 को 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बीसी बराबर ये 8 है, ये √3 इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, फिर से ये त्रिभुज लेना और इस बार इसको निकालना है, ठीक है। तो ये बी दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, एच है। तो बी एच से कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है ना। तो फिर से लिखेंगे, अब चाहे तो समकोण त्रिभुज ये स्टेटमेंट दोबारा लिखा है, नहीं तो फिर डायरेक्ट करें, फिर करके फिर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच। तो कॉस थीटा का जगह आपको रखना पड़ेगा 30 डिग्री, बी यहाँ पे बी डी है और एच आपका सी डी है। ये कर लेंगे। अब चलिए आगे का स्टेप हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। बी डी आपको दिया गया है 8 मीटर
और बी सी डी आपको नहीं यहाँ पता है, तो सी डी रहा। फिर से क्रॉस करेंगे, इस बार सी डी इधर चाहिए तो ऊपर वाला को करेंगे पहले इसको, तो √3 गुने सी डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 16 ही रहेगा, इधर सी डी रहेगा, इस √3 जो है गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16√3 आ गया। अब चूंकि सी डी का वैल्यू पता चल गया और बी सी का भी वैल्यू पता चल गया, हमको ए बी निकालना था, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना था, तो देयरफॉर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या है, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी आपका आया यहाँ पे कितना है, बी सी 8/√3 और प्लस सी डी कितना आया, 16/√3। अब भिन्न का ये जोड़ है तो बस भिन्न का जोड़ आप कीजिए, नीचे में √3 कैल्शियम √3 आएगा, ये 8 हो गया और प्लस ये 16 हो जाएगा। 8 और 16 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/√3, है ना, 24/√3। अब हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 से 24 होता है और नीचे में है √3। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में 2 रूट गुना में रहता है, मतलब जैसे आपको समझाते हैं, 8 को आप 8 लिख दीजिए और 3 का मतलब क्या होगा, √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, और नीचे में हमारा √3 है ही। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 8 और एक √3 बच गया, इसके साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। यानी आप बस नीचे लिख लेंगे, देयरफॉर पेड़ का ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। समझ में आ गया, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको अच्छे से समझना, फिगर ड्रॉ करके सही से आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।